संस्कृत पढ़ पाते हैं? पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे। संस्कृत पढ़े हो, संस्कृत पढ़े हो, बगैर पढ़े बोले। देखा, बगैर पढ़े बोले। अच्छा, कौन से अध्याय में लिखा है? रामायण के कौन से अध्याय में लिखा है? कौन से अध्याय में लिखा रामायण के? बोलो। राम राज्य में शूद्र संभुक को मारा। अरे भाई, रामायण के अध्याय में कौन से लिखा? अंग्रेजों का इतिहास मत बताओ, अपने पढ़ा इतिहास बताओ। क्योंकि ये तो वो है ना जिनके नेता ने बोला था कि हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। जी जी अरे सुनिए, मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, ये भैया चैलेंज हो गया। अब ठीक है, मैं चैलेंज आपका हिंदू ही निकलेगा। अच्छा ठीक है। अब आप किसी के हिंदू के खून दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशनलाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशनलाल ही। जी। अब बताइए अपने आप, अब अपने 4-5 पुष्ट बता दीजिए। मैं आप पुष्टे बताने के लिए सवाल पूछा गया है, आप पुस्तकों की जानकारी करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला चैलेंज दिया ना भाई, चैलेंज दिया ना, चैलेंज तो होना चाहिए। आप भी यंग है, वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज। सुनिए, इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया, आपके पूर्वजों का। आपने अपने दादा का बता दिया, नहीं आपने अपने दादाओं का बता दिया। आपने वहां जैसे अभी जैसे सुधांशु जी ने कहा, पूर्वजों का नाम पता है कि नहीं पता? मैं बता तो रहा हूँ, पूर्वजों के नाम बताने नहीं आया हूँ। बहुत सेंसिटिव मसला, देश के हालात समझिए, आप समझिए। मैं यहाँ नहीं, आपको नहीं मालूम, आपने अभी भी कहा, मेरा नाम अमीश देवगन, मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार देवगन, दादाजी का नाम चमनलाल देवगन। पूर्वजों का नाम सेंसिटिव क्यों है? आपके नेता बोल चुके हैं कि 4 मीनार किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, तो आपके बाप कौन है? आप खुद स्वीकार कर चुके हैं। बात ही खत्म। हजारों साल पे जाइए। देखिए, ये बोल्ड कर दिया, इस युवक ने बोल्ड कर दिया, इस युवक ने आपको अपने एक सवाल में बोल्ड कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल अपने राम को मानता है। आप एक पूर्वज का नाम बताइए, वो खून हमारे हिंदुओं का निकलेगा। ठीक है, अब इतना अब अपनी बात को आपने रख दिया। अब सारा खून हिंदुओं का ही निकलेगा। सारा जो लड़ाई और बहस हो रही है, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दीजिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहाँ से आए? ये बताइए, मुगल कहाँ से? अब ये तो सेंसिटिव नहीं है, आई बिलीव ये तो सेंसिटिव नहीं है। मुगल कहाँ से आए? भारत। मेरे घर में, मेरे सवाल अंदर अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले, तो उसका कमरा हो जाएगा क्या वो? तो क्या वो कमरा तो लेने मुगल आए थे? कहाँ से आए थे, बस आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है इसमें। ये तो सेंसिटिव नहीं है ना। कहते रहा हूँ। अब आप खड़े रहिए, जवाब। नहीं, बहुत सारे और भी लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। नहीं, सिर्फ मुगलों को लेके बात नहीं होगी, बात सभी को लेके बात होगी। सभी को लेके बात होगी। मुझे तो लगता है कि जॉन मार्शल का इतिहास मत पढ़ाइए। क्यों नहीं होगी बात? इतिहास की वो वही कहा, गुलामों का इतिहास पढ़ाया गया, जिसमें हुकूमत पढ़ने पे बात होगी। अरे मुगल कहाँ से आए बताइए ना, सवाल पूछा, मुगल कहाँ से आए? मुगलों पे क्यों नहीं जवाब? मुगल कहाँ से आए थे? सवाल पूछा गया, आपने जवाब ही नहीं दिया। 2 सवालों ने आपको क्लीन बोल्ड कराया। नहीं, बोल्ड आप हुए। आप सिर्फ मुगलों पे जवाब नहीं होगा, सिर्फ ये हैट्रिक का मौका है। देखिए, 2 सवालों ने बोल्ड किया है। हैट्रिक वाला सवाल कौन पूछना चाहता है? कौन पूछना चाहता है? आप देखिए, ये एक सवाल आया है, हैट्रिक का मौका है। आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, आपका बारी 2 बारी विकेट उखाड़ चुके हैं ये दोनों। अब मैडम आप पूछिए सवाल। सर, मैं जैन हूँ। आई थिंक इंडिया में ही है वो मंदिर जब शाहजहां और औरंगजेब ने वो मंदिरों के चेहरे, जैन मंदिरों के चेहरे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। वो मंदिर आज भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा मंदिर था जो मुगलों ने बनाया था? हाँ, ये मैंने भी कहा था ना, ये इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। आप इसकी जानकारी करिए। नहीं, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है। आपको पढ़ने की जरूरत है। बालाजी मंदिर है, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है। बालाजी मंदिर है। अरे भाई साहब, बालाजी मंदिर औरंगजेब बनवाए, उज्जैन में मंदिर बनवाए। आप यही तो कह रहे हैं। आप उनसे सलाह कर रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। मुजीब भाई भी कह रहे हैं, कहाँ फंसा दिया, किसके साथ? मुझीब भाई भी परेशान है। आप उनसे बार बार पूछ रहे हैं, 2-3 मंदिर बता दो, 2-3 मंदिर बता दो। मैंने किसी से नहीं पूछा। जी। ये कहा जाएगा, देखिए, और मुलायम सिंह ने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो कहा जाएगा बाबरी मस्जिद उन्होंने ही बनवाई थी, इसी टैक्स के आधार पर। भाई फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो डॉक्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भारत की संसद में दिया गया बयान है। सुधांशु जी, मैं कहूंगा आपकी सरकार चल रही है और जिस आपको दारा शिकोह की आप तारीफ कर रहे हैं वो भी मुगल था, और मैं कहूंगा कि आप भारत रत्न दे उनको।
आप भारत रत्न दे, हम आगे बढ़ेंगे। भारत जो खर्चा होगा वो हम इकट्ठा करके देंगे। क्या होता है? अरे भाई आपको माला पिराएंगे, सुनिए, आपको रेड कारपेट लगाएंगे। आप ऑडियंस गरिमा बना के रखिए, गरिमा बना के रखिए। आप भारत रत्न दे, अब्दुल हमीद को भारत रत्न दे, अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न दे, आप मंदिर वाले एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दे। कब उनको तो मिल देंगे? चुका है भाई, मिल चुका, बहुत बड़ी बात है। बाकी जो रह गए उनको दिलवा दीजिए। भाई देखिए इनका ज्ञान अपरंपार है, इनको पता नहीं भाई वीर अब्दुल हमीद मिलिट्री के थे तो उनको सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र मिल चुका है। ठीक है, सिविलियन अवार्ड सिविलियन को मिलता है, मिलिट्री अवार्ड मिलिट्री के व्यक्ति को मिलता है। राजकुमार भाटी जी, जो ज्ञानवापी का पूरा विवाद चल रहा है उसको लेकर शिवलिंग, वहां पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, कोर्ट में ये मैटर है। आपको लगता है भी हाल ही में अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मुझे तो ये शिवलिंग जैसा ही प्रतीत होता है। और क्या आपको लगता है कि अगर वो विषय है तो पॉलिटिकल पार्टीज को उस विषय पर अपनी राय साफ करनी चाहिए? ज्ञानवापी पर आपकी राय क्या है? ये अक्षय कुमार कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं? अक्षय कुमार ने कहा ये नहीं, कोई उन्होंने कहा, मैंने विशेषज्ञ राय हैं, दी। कोई विशेषज्ञ हैं, कोई इतिहासकार हैं, कोई महात्मा हैं, कोई ये अक्षय कुमार कैनेडियन हैं, कनाडा की नागरिकता उनके पास, और उन्होंने खुद मीडिया में बोला था देश के हालात खराब होंगे, मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा, और जब फिल्मों में काम बंद कर दूंगा मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा। वो हमारा आदर्श कैसे हो गया? केवल इसलिए कि उसके 2-4 ये इस तरह के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिसकी सरकार होगी। ये 2014 से पहले बीजेपी के समर्थक नहीं थे अक्षय कुमार, नहीं, पर न मोदी जी के समर्थक की बात है। आज कैसे हो गया? आज वो इसलिए चहेता हो गया है। कमाल किया, यही तो गड़बड़ करते हैं आप लोग। अगर वो पृथ्वीराज चौहान फिल्म बना रहा है तो वो बीजेपी का समर्थक कैसे है? अगर वो शिवलिंग को उसको शिवलिंग दिख रहा है तो वो बीजेपी का समर्थन कैसे है? आप क्यों मान लेते हैं जो शिवलिंग की तरफ है वो आपके विरोध में है? ये ऑटोमेटिकली आप कैसे मान लेते हैं? नहीं, कायदा तो ये कहता है कि मुझे ज्यादा बोल रहे हैं तो आप कम बोलो, क्योंकि आपको सवाल पूछना है। मैं तो डबल माइक दे रहा मेरा था केवल कहना इतना है, मैं सारी बातों को कंडम नहीं कर रहा। कुछ बातें बहुत उचित हैं, बहुत सही हैं। आदरणीय गुरुजी महात्मा जी हमारे बीच में, उनकी मैं एक एक बात से सहमत हूं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी बात सही कही कि केवल इस आधार पर किसी आतंकवादी या किसी हमलावर के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए कि वो हमारे धर्म का है, पॉइंट। लेकिन यही बात हम पे भी लागू होनी चाहिए। सुधांशु, देखिए आपकी तरफ के हैं अक्षय कुमार? अब देखिए यही तो बड़ी विचित्र सी बात है, ये जो डिवीजन करने का प्रयास किया जाता है कि अगर किसी ने राष्ट्रवाद की बात कह दी, पृथ्वीराज चौहान की बात कह दी तो हमारी तरफ के हो गए। देखिए समस्या जानते हैं क्या है? मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी महाराज जी स्वयं वृंदावन के हैं, मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूं, आप बताइएगा ये किसने लिखी है, हिंदू ने कि मुसलमान ने लिखी? शेष गणेश सुरेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और देखिए अनंत अखंड वेद की बात कर रहे, और ताही अहीर की छो हरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये कौन लिख रहा? सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके बारे में माना जाता काबुल में पैदा हुए, वृंदावन में आके उन्होंने प्राण त्यागे, मगर उससे कभी किसी सेक्युलरिज्म के सूरमा को उनके घर जाते हुए जोड़ते हुए देखा हो तो बताइए। सबसे बड़े मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों में एक हुए आलम शेख, जिनके लिए कहा गया नव रसमय मूरत सदा जिन बरने नंद लाल, आलम आलम बस कियो दय निज कविता जाल। कभी कोई नहीं जाता आलम शेख के घर पे। मगर और एक और बात कह दूं, जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या किया, छोड़ो अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, भाई जेल में मैं अकेला रहता हूं, कुछ बच्चों को भेज दो, उनको कुरान ही पढ़ा दूं। तो जानते उसने क्या लिख के भेजा? बादशाहत चली गई, अभी बादशाही करने का वो नहीं गया जज्बा, और तो नहीं भेजे। फिर जानते क्या था? उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा है फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना